आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे इंडियन मेडिसिन चैनल पे। तो हमने पिछले पार्ट में यानी कि पार्ट 1 में हमने 5 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया था। ऑल डायग्राम्स हमने देख लिए थे, सारे डायग्राम्स एनसीईआरटी बायोलॉजी के हमने 5वें चैप्टर तक देख लिया, यानी कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट तक हमने सारे डायग्राम कवर कर लिए थे। अब हम आगे बढ़ेंगे और आज से हम शुरू करेंगे इस पार्ट 2 में एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से शुरू करेंगे और यहाँ से सारे डायग्राम देखेंगे। तो कृपया मेरा आप सभी से निवेदन है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, कि कृपया करके आप सभी अपने सामने एनसीईआरटी क्लास 11 की बायोलॉजी की बुक खोल लें और उसमें ध्यान दें और उसमें देखें और उससे आप समझें जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो डायग्राम्स हैं, जितने भी डायग्राम्स हैं एनसीईआरटी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपको 320 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं या 330 प्लस मार्क्स या 340 या 350 या 360, तो आपको डायग्राम्स अच्छे से आने चाहिए। आपको डायग्राम्स अच्छे से आने चाहिए। और जो मैं अभी चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो वो तो आप समझ लीजिए कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके डायग्राम जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि एनसीईआरटी की बुक जो है वो कृपया करके आप सभी अपने सामने खोल लें और उसमें ध्यान दें, रादर देन कि आप मोबाइल में ध्यान दें। मोबाइल में जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको सुने और अपने एनसीईआरटी बुक में देखें तो ज़्यादा क्लियर होगा, इससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो कृपया करके आप ऐसा करें। तो चलिए शुरू करते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का जो पहला डायग्राम है वो है, आप देख सकते हैं कि एपिकल मेरिस्टेम्स ए रूट है, बी सूट है। एपिकल मेरिस्टेम ए रूट है, बी सूट है, यानी कि जो रूट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रूट एपिकल मेरिस्टेम। रूट एपिकल मेरिस्टेम, फिर है इनिशियल ऑफ सेंट्रल सिलेंडर्स एंड कॉर्टेक्स, फिर इनिशियल्स ऑफ रूट कैप सेंट्रल सिलेंडर कॉर्टेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख लें और फिर आगे देखें। अगर आप सूट में देखें तो सूट में लीफ प्राइमोडियम आप देख सकते हैं, फिर सूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक जोन, एक्सिलरी बर्ड, डिफ्रेंशिएटिंग वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप इस डायग्राम को अच्छे से देख लें। मैं जूम आउट करता हूँ, जूम इन करता हूँ। आप देखिए, जूम इन करने के बाद आप इसको अच्छे से देख लें कि एपिकल मेरिस्टेम में ए रूट है एंड बी सूट है। ठीक है, तो सूट और रूट का डिफ्रेंशिएशन पूछते हैं। ठीक है, ये हो गया, आपने देख लिया। सेंट्रल सिलेंडर, कॉर्टेक्स, प्रोटोडॉम, इनिशियल्स ऑफ सेंट्रल सिलेंडर एंड कॉर्टेक्स, इनिशियल ऑफ रूट कैप, रूट एपिकल मेरिस्टेम। और अगर सूट की बात करें तो लीफ प्राइमोडियम, सूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक जोन। ठीक है, फिर एक्सिलरी बर्ड, फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएटिंग वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, एक्सिलरी बर्ड, ठीक है, एंड डिफ्रेंशिएटिंग वेस्कुलर टिश्यू। फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से देखते जाए। देखिए, परमानेंट टिश्यू में आप देख सकते हैं कि ए बी सी जो डायग्राम दे रखा है उसमें सिंपल टिश्यू में ए फर्स्ट पैरेन्काइमा है। ठीक है, पैरेन्काइमा में आप देख सकते हैं कि इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो बहुत कम है और बहुत माइन्यूट है। आप देख सकते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस तो है, बहुत माइन्यूट है। ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद है थिक एंड कॉर्नर। अगर आ जाए थिक एंड कॉर्नर, प्रोटोप्लाज्म, वैक्यूल्स या सेल वॉल, तो ये क्या है? ये कॉलेनकाइमा। आप देख सकते हैं कॉलेनकाइमा है। ठीक है, कॉलेनकाइमा है। फिर पेरेन्काइमा में क्या होता है? पेरेन्काइमा में फाइबर आ जाते हैं और स्क्लेरॉड आ जाता है। ठीक है, स्क्लेरिड एंड फाइबर। ठीक है, तो ये जो फाइबर है उसमें ल्यूमेन है, थिक सेल वॉल है, और स्केलरिड में पिट्स हैं, ल्यूमेन है, थिक सेल वॉल है। पिट्स है, ल्यूमेन है एंड थिक सेल वॉल है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्केलेरनकाइमा। पेरेन्काइमा ए है, कॉलेनकाइमा बी है, सी जो है स्केलेरनकाइमा है। तो आप इसको अच्छे से देख लें, जूम इन कर लें, जूम इन करके आप देख लें कि इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं तो आप पेरेन्काइमा मान के चलेंगे। अगर इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है, एब्सेंट है और थिक एंड कॉर्नर्स है, ठीक है, और प्रोटोप्लाज्म है, वैक्यूल एंड सेल वॉल है, तो वो कॉलेनकाइमा है। फिर उसके बाद ल्यूमेन, थिक सेल वॉल और स्केलरिड्स हैं। ठीक है, तो सिंपल टिश्यू स्केलरेड काइमा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप इसको देखिए, ये है जाइलम एंड फ्लोएम। ए जाइलम कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम एंड फ्लोएम है। तो ए जो है वो जाइलम है एंड बी फ्लोइंग है। तो आप देख सकते हैं कि ट्रैकिड्स वेसल्स, ए जो है वो जाइलम है
जो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर्स एंड मिनरल्स को, ठीक है, और बी जो है फ्लोइम जो ट्रांसपोर्ट करता है फूड्स को, ठीक है। तो आप देखिए कि ये जो आप देख सकते हैं जाइलम है उसमें ट्रैकिड्स एंड वेसल्स है। तो ट्रैकिड जो है वो लॉन्ग आप देख सकते हैं फ्यूजीफॉर्म टॉप ऑफ द टॉप है, ठीक है, और आप जो बी वेसल्स है उसमें आप देख सकते हैं परफोरेशन है, ठीक है। तो ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, ठीक है, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आप इसको अच्छे से रट ले। और उसके बाद है फ्लोइम जो है उसमें स्टीप पोर्स हैं। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस डायग्राम अच्छे से आना चाहिए। सीप ट्यूब एलिमेंट्स हैं, फ्लोइम है, पैरेन्काइमा है एंड कंपेनियन सेल्स है, ठीक है, कंपेनियन सेल्स हैं। तो जाइलम एंड फ्लोइम आपने देख लिया। ये देखिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखिए की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टोमेटा विथ बीन शेप्ड गार्ड सेल्स एंड स्टोमेटा विथ डम्बेल शेप्ड, ठीक है। आप इसको अच्छे से देखिए कि आप देख सकते हैं कि ये जो है स्टोमेटा विद डम्बेल शेप्ड गार्ड सेल जो है वो मोनोकॉट है, और जो बीन शेप्ड गार्ड सेल है वो डाइकॉट में है, ठीक है, डाइकॉट में। तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ए स्टोमेटा विद बीन शेप्ड। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट 2024 में ये क्वेश्चन आ चुका है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इसको पूरा 5 स्टार देना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, सबसे इम्पॉर्टेंट डायग्राम अभी आप देख रहे हैं अपने सामने, जिसको आपको अच्छे से रट ही लेना है। तो इसको हम देखते हैं। पहला है एपिडर्मल सेल, ठीक है। एपिडर्मल सेल एंड सब्सिडियरी सेल जो है इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो इसको याद रखिए कि आपको इसको अच्छे से याद करके जाना है, क्योंकि ये जो है वो पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं नीट एग्जाम में, ओके। तो एपिडर्मल सेल, उसके बाद सब्सिडियरी सेल, ठीक है, मेरे साथ बोलिए एपिडर्मल सेल सब्सिडियरी सेल, ठीक है, एपिडर्मल सेल सब्सिडियरी सेल, ठीक है। आप हमारे साथ बोलिए एपिडर्मल सेल सब्सिडियरी सेल, क्लोरोप्लास्ट, हाथ उंगली रखिए वहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट, फिर गार्ड सेल, फिर स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल, क्लोरोप्लास्ट, सब्सिडियरी सेल एंड एपिडर्मल सेल, ठीक है। एपिडर्मल सेल, सब्सिडियरी सेल, क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल्स एंड स्टोमेटल पोर, ठीक है। तो आप इधर का देख सकते हैं, अगर डम्बेल शेप्ड है, ठीक है, डम्बेल शेप्ड है तो मोनोकॉट होता है, और जो बीन शेप्ड है वो डाइकॉट होता है, ठीक है। तो ये किसका है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टोमेटा विद बीन शेप्ड गार्ड सेल एंड स्टोमेटा विद डम्बेल शेप्ड गार्ड सेल, ठीक है। तो जब डम्बेल सेल आएगा तो मोनोकॉट में होगा, और अगर स्टोमेटा विथ बीन शेप्ड गार्ड सेल आएंगे तो वो डाइकॉट में होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आप इसको देखिए द वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है। द वेस्कुलर टिश्यू में अगर आप देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के सारे डायग्राम। तो आप देख सकते हैं कि वेरियस टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल, ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल। ए जो रेडियल है, बी कंजॉइंट एंड क्लोज्ड है, एंड सी जो है कंजॉइंट ओपन है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कंजॉइंट ओपन और कंजॉइंट क्लोज का क्या मतलब होता है। अगर रेडियल का मतलब होता है, हाँ, रेडियल जो होते हैं वो रूट्स में पाए जाते हैं, मतलब इसका ये मतलब है कि जो जाइलम एंड फ्लोइम है ना वो डिफरेंट रेडियाई पे प्रेजेंट है। जाइलम एंड फ्लोइम आर अरेंज ऑन दी डिफरेंट रेडियाई, समझ रहे हैं। जो रेडियल होते हैं ना उसमें जाइलम एंड फ्लोइम आर अरेंज ऑन दी डिफरेंट रेडियाई, बट जो ये कंजॉइंट क्लोज्ड एंड ओपन है उसको कोलेट्रल बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो फ्लोइम एंड जाइलम है ना वो एक ही रेडियाई पे प्रेजेंट होते हैं, एक ही रेडियाई पे प्रेजेंट होते हैं, और फ्लोइम जो होता है पीछे साइड होता है, और सेंट्रल जो होते हैं टूवर्ड्स जो सेंट्रल होते हैं वो जाइलम होते हैं, ठीक है। और इनके बीच में अगर कैम्बियम पाया जाए, अगर इनके बीच में एक रिंग शेप्ड का कैम्बियम पाया जाए, समझ रहे हैं, अगर इन दोनों के बीच में जाइलम एंड फ्लोइम के बीच में एक रिंग शेप्ड का कैम्बियम पाया जाए, ठीक है, आप पट्टी कह सकते हैं उसको, स्ट्रिप पाया जाए, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, ओपन कहते हैं, कंजॉइंट ओपन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है वो फर्दर सेकेंडरी ग्रोथ के लिए बिल्कुल अवेलेबल होता है, कि मतलब ये सेकेंडरी ग्रोथ शो करता है, समझ रहे हैं। जिसमें ये कंजॉइंट ओपन यानी कि जिसमें ये कैम्बियम प्रेजेंट होता है ना वो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए अवेलेबल होता है, वो सेकेंडरी ग्रोथ शो करता है। बट जिसमें ये स्ट्रिप यानी कि कैम्बियम एब्सेंट होते हैं, यानी कि कंजॉइंट क्लोज्ड में कैम्बियम एब्सेंट है। आप देख सकते हैं फ्लोइम एंड जाइलम के बीच में, बी वाला देखिए, फ्लोइम और जाइलम के बीच में नो कैम्बियम इज प्रेजेंट। तो ये जो होते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ शो नहीं करते, समझ रहे हैं। तो जो सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं करता यानी कि उसमें कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है,
तो जो कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है वो क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है। कंजॉइंट क्लोज्ड है, कंजॉइंट क्लोज मतलब कैम्बियम एब्सेंट, ठीक है। कंजॉइंट क्लोज्ड मतलब कैम्बियम एब्सेंट, कंजॉइंट क्लोज मतलब कैम्बियम एब्सेंट। और ये किस में पाए जाते हैं, बी एंड सी जो है वो दोनों पाए जाते हैं सूट में, यानी कि लीव्स एंड स्टेम्स में। बी एंड सी आर फाउंड इन, बी एंड सी आर फाउंड इन शूट्स, यानी कि लीव्स एंड स्टेम। इसमें क्या होता है, और ए जो है रेडियल है, रेडियल जो होते हैं रूट्स में पाए जाते हैं, एंड बी एंड सी यानी कि कंजॉइंट क्लोज्ड एंड कंजॉइंट ओपन जो है वो सूट्स में पाए जाते हैं। कंजॉइंट क्लोज्ड एंड ओपन आपने देख लिया। अब इसको देखें, फ्लोइंग ब्लू वाली है, रेड वाली जाइलम है, ठीक है, और बीच में जो स्ट्रिप है, बीच में जो स्ट्रिप है वो कैम्बियम है। तो इसको आप अच्छे से रट ले, क्योंकि ये डायग्राम पूछे जा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए कि ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकॉट रूट प्राइमरी एंड बी मोनोकॉट रूट, ठीक है। तो आप देखिए कि ट्रांसवर्स सेक्शन ए जो है डाइकॉट रूट है, डाइकॉट रूट है, एंड बी जो है वो मोनोकॉट रूट है। तो आप देख सकते हैं कि डाइकॉट रूट में रूट है, एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, प्रोटोजाइलम है, मेटाजाइलम है, पिथ है, फ्लोइम है, ठीक है। तो अगर पूछे कि डाइकॉट और मोनोकॉट रूट में सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस है वो क्या है, तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस जो शो करता है वो ये करता है कि जो बी हैं उसमें मोर देन 6 जाइलम होते हैं, यानी कि मोनोकॉट रूट में मोर देन 6 जाइलम होते हैं। देखिए यहाँ लिखा भी है, देयर आर यूजली मोर देन 6 पॉलीआर्क जाइलम बंडल्स इन द मोनोकॉट रूट, देयर आर यूजली मोर देन 6 पॉलीआर्क जाइलम बंडल्स इन देयर मोनोकॉट रूट, एंड पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड, पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड, ठीक है, एंड मोनोकॉटिलेडिनस रूट डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ। समझे, हाँ, कि मोनोकॉटिलेडियंस रूट जो है, यानी कि मोनोकॉट रूट है वो डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ, समझे। हाँ, तो ए एंड बी यानी कि जो डाइकॉट रूट है एंड मोनोकॉट रूट में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो मोनोकॉट रूट है ना वो मोर देन 6 जाइलम बंडल शो करते हैं, यानी कि पॉलीआर्क शो करते हैं, ठीक है, एंड सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं करते, एंड पिथ जो होते हैं लार्ज एंड वेल डेवलप्ड होते हैं। पिथ जो होते हैं लार्ज एंड वेल डेवलप होते हैं किसके, अब मोनोकॉट रूट के होते हैं, एंड जो डाइकॉट रूट है उसमें पिथ वेल डेवलप नहीं होते हैं और उसमें पॉलीआर्क शो नहीं होता है, यानी कि उसमें मोर देन 6 जाइलम बंडल प्रेजेंट नहीं होते, एंड सेकेंडरी ग्रोथ शो करता है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप अच्छे से देख लिए, इस वीडियो को, इस फोटो को अच्छे से देखें, ये दोनों अच्छे से आप डिफ्रेंशिएट करना जान लेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लें, और अच्छे से पढ़ने के बाद वीडियो पॉज करके आप इसको देख लें और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें है कि ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम्स, ए डाइकॉट एंड बी मोनोकॉट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं डाइकॉट एंड मोनोकॉट। आप मोनोकॉट में देखें तो स्टेम जो है उसमें क्या है कि जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो आप देख सकते हैं कि फैले हुए हैं, सेंट्रल ल्यूमेन में जो सेंट्रल स्पेस है उसमें फैले हुए हैं। आप देख सकते हैं कि एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, वेस्कुलर बंडल्स एंड ग्राउंड टिश्यू। तो ग्राउंड टिश्यू पे क्या है, ग्राउंड टिश्यू पे क्या है कि जितने भी वेस्कुलर बंडल हैं वो क्या है, फैले हुए हैं, पूरे जगह फैले हैं। और आप देख सकते हैं कि डाइकोट में क्या है कि ये फैले नहीं है, ये रिंग शेप में अरेंज है, ठीक है, ये रिंग फॉर्म कर रहे हैं। एपिडर्मल हेयर, हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस, पेरेन्काइमा, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल एंड मेडुलरी रेस। चलिए हमारे साथ बोलिए, एपिडर्मल हेयर, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, पेरेन्काइमा, उसके बाद क्या है एंडोडर्मिस, उसके बाद क्या है पेरिसाइकल, उसके बाद वेस्कुलर बंडल, मेडुलरी रेस एंड पिथ। आप देख सकते हैं कि मोनोकॉट में, मोनोकॉट स्टेम में देयर इज नो पिथ, एंड यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू में क्या है कि जितने भी वेस्कुलर बंडल हैं वो फैले हैं, वो स्प्रेड है हर जगह। हाँ, और जो वेस्कुलर बंडल सेंटर पे वो थोड़े थिक है और लार्जर हैं देन द वेस्कुलर बंडल विच इज़ पेरिफेरल पार्ट में जो वेस्कुलर बंडल हैं वो छोटे हैं और नैरोअर हैं, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देख लें, इसको आप देख के और खुद रटें। देखिए आपको एनसीईआरटी में देखना ही पड़ेगा, अपने एनसीईआरटी बुक में इसको देखें और इसको अच्छे से याद करने की कोशिश करें, क्योंकि ये जितने भी डायग्राम्स एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इसके सारे डायग्राम जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। ऑन द नीट जो है वो इसी डायग्राम को ज़्यादा उठाता है। तो आप मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट
हैन एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो है, इसके सारे डायग्राम्स एंड एग्जाम्पल आपको अच्छे से करके जाने हैं, जिससे आपके मार्क्स जो हैं और भी ज़्यादा आएंगे। तो आप प्लीज़ इनको ज़रूर करें और आप एनसीईआरटी जो है उसको साथ में लेके बैठें और उसमें देखें और उसमें अच्छे से देखकर और टिक लगाएं कि कौन से क्वेश्चन और कौन से डायग्राम इम्पोर्टेंट हैं। तो इसको आपको इतना करना है और आपको अब टाइम देना ही होगा इन सब चीज़ों पे है। अब आगे देखें तो आगे है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीव, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीव, डाइकॉट एंड मोनोकॉट, ठीक है। तो डाइकॉट में आप देख सकते हैं कि बंडल सीड्स जाइलम फ्लोइम, हाँ, एंड एयर कैविटी, स्पॉन्जी मेसोफिल, सब स्टोमेटल कैविटी, एबैक्सियल एपिडर्मिस एंड एडैक्सियल एपिडर्मिस, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है एडैक्सियल एबैक्सियल, एडैक्सियल एंड एबैक्सियल। इसमें क्या होता है कि जो डाइकॉट लीव्स होते हैं उसमें क्या होते हैं कि जो आप देख सकते हैं कि जो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ है ना, वो क्या है कि डिवाइडेड है स्पॉन्जी आप देख सकते हैं कि पैलिसेड मेसोफिल एंड स्पॉन्जी मेसोफिल, पैलिसेड मेसोफिल एंड स्पॉन्जी मेसोफिल में डिवाइडेड है। लेकिन मोनोकॉट जो लीफ है, मोनोकॉट लीफ में ये डिवाइडेड नहीं होते हैं, ओनली स्पॉन्जी जो होते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल ही होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एडैक्सियल एंड एबैक्सियल में दोनों तरफ क्या होते हैं कि जो स्टोमेटल पोर है यानी कि स्टोमेटा है, वो दोनों जो लेयर होते हैं दोनों तरफ आप देख सकते हैं एडैक्सियल एंड एबैक्सियल में दोनों तरफ क्या होते हैं इक्वली डिवाइडेड होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। लेकिन आप अगर देखें हाँ कि डाइकॉट लीफ में तो जो एबैक्सियल पार्ट है, एबैक्सियल एपिडर्मिस में क्या है कि स्टोमेटा जो है वो ज़्यादा है, स्टोमेटा नंबर ऑफ पोर्स जो हैं ज़्यादा है, स्टोमेटल पोर्स ज़्यादा हैं, ठीक है, एडैक्सियल एपिडर्मिस से, ठीक है। आप नोटिस करिए कि अगर आप ए में देखें, डाइकॉट में देखें तो एडैक्सियल एपिडर्मिस जो है वहाँ पे स्टोमेटल पोर आपको बहुत कम दिख रहे हैं या दिख ही नहीं रहे हैं। लेकिन स्टोमा कहाँ है? एबैक्सियल एपिडर्मिस में। हाँ, यानी कि जो डाइकॉट होते हैं उसमें एबैक्सियल एपिडर्मिस के साइड जो होते हैं वहाँ पे क्या है कि स्टोमा ज़्यादा होता है, स्टोमाटा ज़्यादा होता है, इसलिए ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि ये डॉर्सोवेंट्रली लीफ हैं, ठीक है। और जो मोनोकॉट्स हैं आप देख सकते हैं कि आप इसको आप अच्छे से देखें तो डाइकॉट जो होते हैं वो डॉर्सी वेंट्रल होते हैं, आप देख सकते हैं डाइकॉट जो होते हैं डॉर्सी वेंट्रल होते हैं, और जो मोनोकॉट लीव्स होते हैं वो डॉर्सी वेंट्रल नहीं होते, ठीक है, वो आइसोबाइलेटरल होते हैं। आइसोबाइलेटरल का मतलब क्या होता है कि आइसोबाइलेटरल मतलब कि दोनों तरफ जो है स्टोमेटल पोर जो हैं वो इक्वली डिवाइडेड हो, यानी कि जो दोनों तरफ एडैक्सियल एंड एबैक्सियल पार्ट में दोनों तरफ एडैक्सियल एंड एबैक्सियल एपिडर्मिस में दोनों तरफ स्टोमाटा इक्वली प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। और मोनोकॉट लीफ में क्या होते हैं कि जो मेसोफिल सेल होते हैं वो डिवाइडेड नहीं होते, मेसोफिल जो होते हैं वो अलग पार्ट में डिवाइड नहीं होते हैं। लेकिन आप अगर डाइकॉट में बात करें तो वहाँ पे क्या होता है कि जो मेसोफिल सेल है वो स्पॉन्जी और पैलिसेड मेसोफिल में डिवाइडेड होते हैं, यानी कि पैलिसेड एंड स्पॉन्जी मेसोफिल में डिवाइडेड होंगे, ठीक है। एंड बुलीफॉर्म सेल जो होते हैं वो मोनोकॉट में प्रेजेंट होते हैं। आप इस लाइन को अच्छे से पढ़िए क्योंकि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन ग्रासेस सर्टेन एडैक्सियल एपिडर्मल सेल along the veins modify themselves into large empty colorless cells, ठीक है, and these are called bulliform cells, ठीक है, bulliform cells। When the bulliform cells in the leaves have absorbed water and are turgid, the leaf surfaces is exposed. When they are flaccid due to water stress, they make the leaves curl inwards to minimize water loss। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बोला है कि they make the leaves curl inwards not outwards, ठीक है। तो when they are flaccid due to water stress, they make the leaves curl inward to minimize water loss, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख लें और इसको आप प्लीज़ अंडरलाइन कर लें। ये जो बुलीफॉर्म सेल्स वाला स्टेटमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या होता है कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाते हैं या ऐसा रीजन आ जाते हैं, तो प्लीज़ आप इसको लाइन कर लें। और ये जो दो डायग्राम है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ, डाइकॉट एंड मोनोकॉट, इस पर आप 5 स्टार लगा लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। इससे क्वेश्चन बनते हैं और डायग्राम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आप देखें तो ये इतना इंपॉर्टेंट डायग्राम नहीं है, लेकिन इसको आप एक नज़र देख लेंगे क्योंकि ये डायग्राम जो है वो ज़्यादातर नहीं पूछा जाता और नहीं पूछा जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ें तो ये भी कोई इतना डायग्राम अच्छा नहीं है और इसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देंगे आप तो चलेगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं आए। लेकिन जो स्टेटमेंट है अर्ली और सॉफ्ट बार्क प्लीज़ इसको पढ़ ले, बार्क जो है बहुत अच्छे से पढ़ ले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं एंड होता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे जो चैप्टर है वही स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। देखिए स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ईजिली नहीं लेना है, इसके जितने भी एग्जाम्पल हैं ये बहुत अच्छे से आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें, आप देखें तो पहला है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू में ए है फ्लैटेंड सेल, बी है क्यूब लाइक सेल, सी है टॉल सेल यानी कि सिलेंडर सेल, ठीक है, कॉलमनार सेल बियरिंग सीलिया। देखिए जो सिंपल एपिथेलियम है उसमें ए है स्क्वैमस, बी है क्यूबॉइडल, सी है कॉलमनार एंड डी जो है कॉलमनार सेल्स बियरिंग सीलिया, ठीक है, कॉलमनार सेल्स बियरिंग सीलिया। तो डी जो है आप कॉलमनार सेल देख सकते हैं, टॉल एंड सिलेंडर सेल देख सकते हैं, ठीक है, टॉल एंड सिलेंडर सेल देख सकते हैं जो बियरिंग सीलिया है, ठीक है, जो बियरिंग सीलिया है। और ये जो है प्लेटेंट सेल है, बी जो है क्यूब लाइक सेल्स है, बी जो है क्यूब लाइक सेल्स है, ठीक है। और जो सी जो है वो क्या है, सी इज अ कॉलमनार सेल एंड डी इज अ कॉलमनार सेल्स बियरिंग सीलिया, ठीक है। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखें बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम को आप अच्छे से टिक लगा ले, क्योंकि ये पढ़ के जाना ही जाना है आपको, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। इसको आप वीडियो पॉज करें और इसको अभी रट लें, इस डायग्राम को ए एंड बी यानी कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, इसको आप ही रट ले, अभी रटे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर ले। देखिए मैं इसको इम्पोर्टेंट लिख भी देता हूँ, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको करके जाना ही जाना है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कहाँ गया, हाँ तो आप इसको देखें तो यूनिसेलुलर ग्लैंड्स, ठीक है, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स एंड मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स, ठीक है। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम में ए जो है वो यूनिसेलुलर है एंड बी इज अ मल्टीसेलुलर, ठीक है, ए इज अ यूनिसेलुलर एंड बी इज अ मल्टीसेलुलर, ठीक है, ए इज अ यूनिसेलुलर एंड बी इज अ मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में गॉबलेट सेल्स होते हैं और मल्टीसेलुलर में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। ये एक से एग्जाम्पल है कि बी जो है मल्टीसेलुलर वो है सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी एंजाइम्स, ये जो है यूनिसेलुलर वो है गॉबलेट सेल्स यानी कि म्यूकस, ठीक है। इसको आप अच्छे से करें। आगे बढ़ते हैं कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियम में मल्टी लेयर्ड सेल है, ठीक है, मल्टी लेयर्ड सेल है, ठीक है, मल्टी लेयर्ड सेल आप देख सकते हैं कंपाउंड एपिथेलियम में मल्टी लेयर्ड सेल हैं, ठीक है, मल्टी लेयर्ड सेल हैं। तो आप मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। कंपाउंड एपिथेलियम मल्टी लेयर्ड सेल, ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियम में मल्टी लेयर्ड सेल होते हैं, मतलब मोर देन 1 सेल होते हैं, मोर देन 2 सेल होते हैं, ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियम मल्टी लेयर्ड सेल, इसको आप अच्छे से देख लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप सभी को पता है, आप टेस्ट दे रहे हैं कि ये डायग्राम जो है वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, फेक क्वेश्चन बोल सकते हैं आप इसको, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है नीट में। और आपके नीट टेस्ट सीरीज़ में भी जो आप टेस्ट अभी दे रहे होंगे उसमें भी ये बहुत आसानी से क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ से बोलते हैं कि आप किसी एक को डैश कर देंगे और बोलेंगे कि ये क्या है, ठीक है। तो आप इसको देखें कि पहले तो आप ये समझिए कि लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ए एरियोलार टिश्यू है, बी इज एडिपोज टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ए इज एरियोलार टिश्यू एंड बी इज एडिपोज टिश्यू, ठीक है। तो ए यानी कि जो एरियोलार टिश्यू है उसमें क्या है कि लूज कनेक्टिव टिश्यू का एरियोलार एंड एडिपोज टिश्यू, तो लूज में क्या है कि फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट ग्रीन वाला, फिर ब्लू वाली कोलेजन फाइबर, फिर ए इज मैक्रोफेज, आप देख सकते हैं कि ये जो मैक्रोफेज है और नीचे मास्ट सेल है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखें कि मैक्रोफेज ऊपर है और नीचे मास्ट सेल है, ठीक है।
ऊपर मैक्रोफेज है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, बाकी तो कुछ नहीं होता और इससे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप देखें कि ऊपर वाला जो है ऐसे कुछ कुछ एमीबॉइड शेप में बना है, ठीक है, तो वो मैक्रोफेज है एंड बी इज अ मास्ट सेल, यानी कि नीचे जो है वो मास्ट सेल है, ठीक है, नीचे जो है वो मास्ट सेल है मैक्रोफेज, ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट एंड कोलेजन फाइबर। और इसको देखें तो एडिपोज टिश्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट इसको एक बार देख लें, फैट स्टोरेज एरिया, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसको देखें, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम ये भी है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू का, डेंस रेगुलर ऊपर वाला है एंड डेंस इरेगुलर नीचे। आप देख सकते हैं इसकी इरेगुलर पैटर्न भी है, तो इसी पैटर्न से आप समझ जाइए कि इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है वो इरेगुलर पैटर्न में होते हैं, ठीक है, इरेगुलर पैटर्न में होते हैं, ठीक है, इरेगुलर पैटर्न में होते हैं, इरेगुलर पैटर्न में होते हैं, ठीक है। कोलेजन फाइबर, ठीक है, कोलेजन फाइबर, आप कोलेजन फाइबर देख सकते हैं, ठीक है, कोलेजन फाइबर वो है, ठीक है। और नीचे जो है आप देख सकते हैं कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर, ठीक है, डेंस इरेगुलर। तो कोलेजन फाइबर, ठीक है, कोलेजन फाइबर ऊपर है और नीचे जो है वो इरेगुलर पैटर्न में है, तो ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू के दो पार्ट हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि ये क्वेश्चन तो पूछते ही हैं, देखिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो आते ही आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसको अगर देखें तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हैं और उसमें से भी ए कार्टिलेज है, बी बोन है एंड सी ब्लड है। तो ब्लड को तो छोड़िए, लेकिन ए कार्टिलेज है। अब कार्टिलेज कैसे जानेंगे, अगर आप समझ लिए कि आंखें टाइप अगर आपको दिखें तो कार्टिलेज सेल है, कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, ठीक है। अभी रटने का टाइम है क्योंकि टाइम बहुत कम है, नीट बहुत पास में है, तो आप अभी रट लें जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि अब आपको समझने का टाइम जा चुका है, ठीक है। तो कोलेजन फाइबर्स, ठीक है, कोलेजन फाइबर्स, कार्टिलेज सेल्स, कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। आंखों की तरह अगर दो दिखेंगे तो आप मान लीजिए कि वो कार्टिलेज है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ए कार्टिलेज, बी बोन, सी ब्लड, ए कार्टिलेज, बी बोन, सी ब्लड, ठीक है। तो बी तो बोन है, आप समझते हैं कि एक डार्क लाइन है, डार्क डॉट है बीच में सेंटर में, तो उसको आप बोन कहिए, ठीक है, बोन कहिए, बोन कहिए। और जो आंखों की तरह दिखेंगे तो कोलेजन फाइबर्स हैं, यानी कि कार्टिलेज सेल्स, कॉन्ड्रोसाइट्स है, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं, इसको आप पहचान सकते हैं, आरबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसको देखिए, स्टोमा, ठीक है, इसको देख सकते हैं कि स्टोमा में देखिए कि स्मूथ मसल, ठीक है, फाइबर टेपर एट बोथ एंड फ्यूजियम एंड डू नॉट शो स्ट्राइसन, ठीक है। तो आप देखिए मसल टिश्यू में ए स्केलेटल स्ट्राइटेड मसल टिश्यू, बी स्मूथ मसल टिश्यू एंड सी इज अ कार्डियक मसल टिश्यू, ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्ट्राइसन शो कर रहे हैं और न्यूक्लियस प्रेजेंट है और यहाँ पे फ्यूजिफॉर्म टेपॉर्म टाइप है, तो बी जो है वो मसल टिश्यू है, ठीक है, स्मूथ मसल टिश्यू है, बी इज ए स्मूथ मसल टिश्यू, ठीक है, एंड ए इज ए स्केलेटल स्ट्राइटेड मसल, ठीक है, ए इज अ स्केलेटल स्ट्राइटेड मसल, ठीक है, स्केलेटल स्ट्राइटेड मसल्स एंड सी इज अ कार्डियक मसल टिश्यू, ठीक है, सी इज अ कार्डियक मसल टिश्यू, सी इज अ, ठीक है, कार्डियक मसल टिश्यू, ठीक है, सी इज अ कार्डियक मसल टिश्यू। कार्डियक मसल में क्या होता है, इंटरकैलेटेड डिस्क होते हैं, इंटरकैलेटेड जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल, इंटरकैलेटेड डिस्क होते हैं, एट द इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट एट द जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल, ठीक है, एडजेसेंट सेल, ठीक है। तो ये जो बैंड्स हैं वो कार्डियक मसल टिश्यू में क्या होते हैं कि इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होते हैं, बी इज ए स्मूथ, ए इज ए स्ट्राइटेड, ठीक। इसको आप अच्छे से देख लें, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, प्लीज़ अपने एनसीईआरटी में देखें और बहुत फोकस रहें। देखिए इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, प्लीज़ टाइम लें और इसको देखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये जो है नर्वस टिश्यू है, ठीक है, न्यूरल टिश्यू, न्यूरॉन्स विथ न्यूरोग्लिया, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देख लें, एक्सॉन है, फिर सेल बॉडी विथ न्यूक्लियस है, फिर डेंड्राइट है, फिर न्यूरोग्लिया है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इसको आपको देख के जाना है क्योंकि नीट कुछ भी पूछ देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाँ, अब देखिए कॉकरोचेज जो हैं वो हट चुका है, लेकिन फ्रॉग है, ठीक है। तो आपको फ्रॉग जो है वो खुद से अब मैं अगले वीडियो में लाऊंगा और फ्रॉग का अलग से वीडियो बना के और उसके अलग से जो जितना डायग्राम है उसको इसमें कवर करूंगा। क्या है कि इस वीडियो में अगर मैंने कवर किया तो ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो रहा है और भी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं जो फ्रॉग है उसको क्या करूँगा कि अलग से उसका फ्रॉग चैप्टर बना के और उसमें मैं बताऊँगा। अगर आपको ऐसा कुछ लगे कि आपको वो फ्रॉग का अलग से वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिखें, ताकि हमें भी पता चले कि क्या आपको उसका लेक्चर वीडियो चाहिए, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं,
ठीक है। अब आ जाते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, हाँ ठीक है, यानी कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर 8, सॉरी वन सेकेंड, सेल द सेल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो इसमें आते हैं, इसमें आप देखें तो पहला ही है रेड ब्लड सेल्स। अब ये नहीं देखना कि ये रेड ब्लड सेल है, ये देखना है कि राउंड एंड बाइकॉनकेव है, ठीक है। रेड ब्लड सेल है वो क्या है, राउंड एंड बाइकॉनकेव, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स क्या है, राउंड एंड बाइकॉनकेव, ठीक है। रेड ब्लड सेल क्या है, राउंड एंड बाइकॉनकेव, ठीक है। राउंड एंड बाइकॉनकेव, ठीक है। रेड ब्लड सेल क्या है, राउंड एंड बाइकॉनकेव, ठीक है। रेड ब्लड सेल क्या है, राउंड एंड बाइकॉनकेव, ठीक है। राउंड एंड बाइकॉनकेव रेड ब्लड सेल है, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल क्या है, अमीबॉइड, ठीक है। अमीबॉइड, ठीक है, अमीबॉइड। व्हाइट ब्लड सेल क्या है, अमीबॉइड। कॉलमनार एपिथेलियल सेल क्या है, लॉन्ग एंड नैरोअर, लॉन्ग एंड नैरोअर, ठीक है। लॉन्ग एंड नैरोअर, लॉन्ग एंड नैरोअर, साथ में बोलिए, लॉन्ग एंड नैरोअर। कॉलमनार एपिथेलियल सेल क्या है, लॉन्ग एंड नैरोअर। रेड ब्लड सेल क्या है, राउंड एंड बाइकॉनकेव, ठीक है। एंड व्हाइट ब्लड सेल क्या है, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल क्या है, अमीबॉइड। एंड नर्व सेल्स क्या है, ब्रांच्ड एंड लॉन्ग, ठीक है। ब्रांच्ड एंड लॉन्ग, ठीक है। नर्व सेल्स क्या है, ब्रांच्ड एंड लॉन्ग, ठीक है। नर्व सेल्स क्या है, ब्रांच्ड एंड लॉन्ग। और ट्रैकिड क्या है, इलोंगेटेड, ठीक है। ट्रैकिड क्या है, इलोंगेटेड, ठीक है। एंड मेसोफिल सेल्स क्या है, राउंड एंड ओवल। मेसोफिल सेल क्या है, राउंड एंड ओवल, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल क्या है, राउंड एंड बाइकॉनकेव। व्हाइट ब्लड सेल क्या है, अमीबॉइड। कॉलमनार एपिथेलियल सेल क्या है, लॉन्ग एंड नैरोअर, ठीक है। एंड नर्व सेल्स क्या है, ब्रांच्ड एंड लॉन्ग। ट्रैकिड क्या है, इलोंगेटेड। एंड मेसोफिल सेल क्या है, राउंड एंड ओवल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप देखिए तो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल क्या है, 10 से 20 माइक्रोमीटर, यानी कि 10 to 20 माइक्रोमीटर के होते हैं, ठीक है। एंड टिपिकल बैक्टीरिया क्या होते हैं, 1 to 2 माइक्रोमीटर। एंड पीपीएलओ यानी कि पॉली, आप देख सकते हैं कि पीपीएलओ एंड आप देख सकते हैं वायरसेस, ठीक है। तो वायरसेस होते हैं 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर। एंड पीपीएलओ जो है वो अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक है। 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक है। 0.1 माइक्रोमीटर। वायरसेस जो है वो क्या है, 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर। एंड टिपिकल यूकैरियोटिक सेल जो है वो 10 से 20 माइक्रोमीटर होते हैं, ठीक है। एंड टिपिकल बैक्टीरिया जो होते हैं 1 to 2। अब ये कैसे पूछेगा, ये अरेंजमेंट दे देगा, कैसे देगा, मतलब हाँ कि 10 to 2 यूकैरियोटिक सेल देगा, फिर टिपिकल बैक्टीरिया देगा, पीपीएलओ देगा एंड वायरस देगा, और बोलेगा कि इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू देयर साइज, अकॉर्डिंग टू लेंथ, इसको आप अरेंज करें, ठीक है। ये ऐसे भी दे सकता है, या पूछ सकता है कि पीपीएलओ और बैक्टीरिया का क्या है, तो आप इसको अच्छे से देख के जाए, ठीक है, ठीक है। अरे हाँ, इसको आप देखें तो सेल है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है, ये पूछता भी नहीं और ना ये पूछता है, ठीक है। ये पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस डायग्राम को देखिए, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिंगर निकोलसन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। शुगर है, प्रोटीन है, कोलेस्ट्रॉल है, लिपिड बाइलेयर है, ठीक है, इंटरनल प्रोटीन है। तो आपको इसमें क्या करना है कि इसको आपको जितने जो जगह पे कोलेस्ट्रॉल है, ये जो भी लिखा है, इसको आप अच्छे से लेबल करके एक बार देख लें, ठीक है। खुद से एक बार लेबल करके देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल, शुगर, प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन कहाँ है, शुगर कहाँ है, कोलेस्ट्रॉल कहाँ है, एंड लिपिड बाइलेयर कहाँ है, एंड इंटीग्रल प्रोटीन कहाँ है, ठीक है। तो बीच में इंटीग्रल प्रोटीन है, यहाँ नीचे साइड देखें तो कोलेस्ट्रॉल है, ये देखें तो लिपिड बाइलेयर है, ये देखें प्रोटीन है, ये देखें तो शुगर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये क्वेश्चन जो है ये ज़्यादातर आते नहीं है, लेकिन एक बार आप इसको देख लें कि ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, और ये राइबोसोम है, ठीक है। तो राइबोसोम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नीचे है, ऊपर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर पोर है, ठीक है। आप देख सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो डायग्राम है, तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर पोर है, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। अब यहाँ देखिए गोल्जी अपैरेटस, ठीक है। गोल्जी अपैरेटस को मैं जूम करता हूँ, आप देखें कि सिस्टर्नी है, ठीक है, सिस्टर्नी है गोल्जी अपैरेटस में सिर्फ सिस्टर्नी है, ठीक है। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियम, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। आप इसको देखें तो आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है, एंड क्रिस्टा, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, मैट्रिक्स, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस एंड क्रिस्टा, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस एंड क्रिस्टा, ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस
एंड क्रिस्टा, ठीक है। क्रिस्टा एंड मैट्रिक्स और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस को आप अच्छे से देख लें, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होते हैं, ठीक है। ऊपर के जो दो हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, ये तो आसान है, आपको समझ में आ जाएंगे। लेकिन एग्ज़ाम के टाइम क्या होता है कि ब्लैक एंड वाइट होते हैं फ़ोटो, और उसमें समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉसिबल टाइप होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी क्या होते हैं कि लाइनिंग अच्छे से नहीं दिखने के कारण आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इंटरनल मेम्ब्रेन स्पेस एंड क्रिस्टा को आप अच्छे से देख लें और इसको नोटिस करें। मैट्रिक्स देखिए, क्रिस्टा देखिए, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस देखिए। मैं इसलिए आपको क्या है कि आपको नीट के अकॉर्डिंग क्या हो कि आप यूज टू हो जाए, इसलिए मैंने पिछला वाला जो वीडियो है वो ब्लैक एंड वाइट बनाया था, क्योंकि जो डायग्राम होते हैं वो ब्लैक एंड वाइट ही आते हैं एग्ज़ाम में। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी बच्चों को परेशानी होगी समझने में, इसीलिए मैंने ये फिर कलरफुल लाया। आप दोबारा हमें कमेंट करके बताएंगे कि क्या आपको ब्लैक एंड वाइट में ही समझना है या इसमें कलरफुल में। वैसे हालांकि देखें तो ब्लैक एंड वाइट में डायग्राम समझना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि नीट जो है वो ब्लैक एंड वाइट ही पूछता है। और ब्लैक एंड वाइट में क्या होते हैं कि आपको समझने होते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ है और कौन सा लेवलिंग कहाँ है, ठीक है। तो एक बार आप कमेंट करके दोबारा बताएं कि क्या आपको ब्लैक एंड वाइट में ही अगला पार्ट चाहिए या आपको कलरफुल में चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है। तो आप देखें तो आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, मैट्रिक्स एंड क्रिस्टा, ठीक है। आप इसको अच्छे से याद कर लें, ठीक है। आप देखें स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, स्ट्रक्चरल सेक्शनल व्यू ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, सेक्शनल व्यू ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, सेक्शनल व्यू ऑफ, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। यहाँ देखें तो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन फिर आप आसानी से पहचान लेंगे, लेकिन उसके बाद आपको ग्रेनम, थाइलोकॉइड एंड स्ट्रोमा लेमेले में थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है। तो आप देखें तो ग्रेनम और थाइलोकॉइड, ठीक है, थाइलोकॉइड 1 कॉइन मान के चले, आप मान के चले कि जो ऊपर का एक कॉइन है वो क्या है, थाइलोकॉइड है, ठीक है, थाइलोकॉइड है। और जो पूरे सिक्के का गुच्छा है, यानी कि अगर मान लीजिए एक सिक्के के ऊपर एक सिक्के के ऊपर सिक्का लगाते जाए और एक उसको एक आप वो बना लें, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में बना लें, ठीक है, तो एक सिक्के के ऊपर रखते जाए तो ग्रेनम होता है, ठीक है, ग्रेनम होता है, ठीक है। तो ग्रेनम वो हो जाते हैं और एंड स्टेक लाइस कॉइन हो जाते हैं, और जो एक है, एक सिक्का है ऊपर वाला, वो थाइलोकॉइड है, ठीक है। तो स्ट्रोमा लेमेले क्या है, दो ग्रेनम को जोड़ने वाली जो एक बीच की लाइन है, आप समझ लीजिए एक बैंड है, दो ग्रेनम को जोड़ने वाली बीच की जो लाइन है या बैंड है, समझ रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा लेमेले, ठीक है, लेमिला, स्ट्रोमा लेमिलम, ठीक है। एंड ग्रेनम एंड थाइलोकॉइड को आप अच्छे से देख लीजिए, देखिए जूम करता हूँ, आप प्लीज़ इसको अच्छे से समझिए कि कहाँ ग्रेनम है और कहाँ थाइलोकॉइड है, ठीक है, कहाँ ग्रेनम है एंड कहाँ थाइलोकॉइड है। तो ये सेक्शनल व्यू ऑफ क्लोरोप्लास्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, वैसे तो ये पोर्शन हट चुका है, बट इसको आप अच्छे से देख लें, ठीक है। रेडियल स्पोक कहाँ है, सेंट्रल सीट कहाँ है, ठीक है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ है, एंड इंटर डबलेट ब्रीज कहाँ है, ठीक है, इंटर डबलेट ब्रीज कहाँ है, ठीक है, एंड सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ है, रेडियल स्पोक्स कहाँ है, सेंट्रल सीट कहाँ है, आप इसको अच्छे से देखें। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ है, ठीक है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, फिर आप देख सकते हैं कि जो लाइन है इंटर डबलेट ब्रीज है, ठीक है, उसके बाद सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, फिर सेंट्रल सीट, रेडियल स्पोक, ठीक है, ये अच्छे से देख लें। और ये देखें, ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस है, ऐसा डायग्राम भी पूछता है नीट, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देख लें, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियर पोर एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखें काइनेटोकोर, क्रोमोसोम विथ काइनेटोकोर, ठीक है, सैटेलाइट, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेंट्रोमियर इज अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, शॉर्ट आर्म, सेंट्रोमियर को ही प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है, सेंट्रोमियर को ही प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं, सेंट्रोमियर को ही प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सैटेलाइट, ठीक है, शॉर्ट आर्म एंड लॉन्ग आर्म, ठीक है, पी एंड क्यू करके देता है सेल एंड साइकिल डिवीजन में, लेकिन अभी पहले आप यहाँ समझिए कि शॉर्ट आर्म एंड लॉन्ग आर्म, ठीक है। तो काइनेटोकोर क्रोमोसोम डिस्क शेप का होता है, ठीक है, काइनेटोकोर एंड क्रोमोसोम विद काइनेटोकोर, ठीक है, इसको अच्छे से देख लें। देखिए मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि ये लेबलिंग करने को और मैच द फॉलोइंग करने को आते हैं,
ठीक है। तो सब मेटासेंट्रिक क्या होते हैं, मेटा क्या होते हैं, एक्रो क्या होते हैं, टेलो क्या होते हैं, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स देखते हैं हम। देखिए हाइड्रोजन कितने हैं और कार्बन कितने हैं, ऑक्सीजन क्या है, पहले बहुत पूछते थे, अब नहीं पूछते बट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप एक बार इसके वेट, परसेंटेज वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट ह्यूमन बॉडी देख लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसको आप देखिए कि अगर प्लस और माइनस दोनों प्रेजेंट हैं तो वो ज्यूटेरोनियक फॉर्म होता है, ठीक है। ज्यूटेरोनियक फॉर्म होते हैं अगर प्लस माइनस दोनों प्रेजेंट, ठीक है। आप इसी हिसाब से याद कर ले। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि ये आप देख सकते हैं शुगर, कार्बोहाइड्रेट, राइबोस क्या है, ग्लूकोज क्या है, ठीक है। और उसके साथ ही साथ ग्लाइसिन क्या है, ठीक है, एलेनाइन क्या है, सीराइन क्या है, CH3 मिथाइल एलेनिन है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ग्लाइसिन है, ठीक है। और मिथाइल हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है तो क्या है, सीराइन है, ठीक है, सीराइन है, ठीक है। CH2OH प्रेजेंट है तो सीराइन है। आप गैस की तरह याद कर सकते हैं, गैस, ठीक है। गैस मतलब ग्लाइसिन, एलेनिन एंड सीराइन, ठीक है। ग्लाइसिन, एलेनिन, निमोनिक सही है, ग्लाइसिन, एलेनिन एंड सीराइन, ठीक है। तो कैसे करेंगे, गैस मतलब गैस यानी कि ग्लाइसिन में मतलब हाइड्रोजन, एलेनिन में मतलब CH3 मिथाइल एंड मिथाइल हाइड्रोक्साइड यानी कि सीराइन, ठीक है। तो CH2OH मिथाइल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मिथाइल हाइड्रोक्साइड तो सीराइन, ठीक है। एंड CH3 एलेनाइन एंड ग्लाइसिन में H होगा, बाकी ऊपर के सारे सेम होंगे। आप देख सकते हैं H ग्लाइसिन, CH3 एलेनाइन एंड CH2OH मिथाइल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सीराइन, ठीक है, ये याद हो गया। उसके बाद पाल्मिटिक एसिड आप देख सकते हैं, पाल्मिटिक एसिड, उसके बाद ग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरॉल, उसके बाद ट्राइग्लाइसराइड, R1 R2 एंड R3 पूछ सकता है कि क्या है, पूछ सकता है कि R1 R2 एंड R3 क्या है, तो फैटी एसिड है, ठीक है। R1 R2 R3 क्या है, फैटी एसिड, ठीक है। R1 R2 एंड R3 क्या है, फैटी एसिड, ठीक है। R1 R2 एंड R3 क्या है, फैटी एसिड। उसके बाद क्या देख सकते हैं, फैट्स एंड ऑयल देख सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल का डायग्राम देख लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद फॉस्फोलिपिड, लेसिथिन, फॉस्फोलिपिड एंड ट्राइग्लिसराइड, जो दोनों के जो स्ट्रक्चर है ना वो एक बार आप देख लें अच्छे से, ठीक है। R1 R2 एंड R3 उसमें क्या है, ट्राइग्लिसराइड है, उसमें क्या है, फैटी एसिड है, ठीक है। और इसमें आप देखिए फॉस्फोलिपिड, लेसिथिन, इन दोनों का स्ट्रक्चर आप देख के ही जाएं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक लगा ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप देखिए CH3, ठीक है। तो आप देख सकते हैं CH3 रहेंगे तो वो क्या है, फॉस्फोलिपिड, लेसिथिन, ठीक है। अब आ जाए एडिनिन, प्यूरिन, ठीक है, एडिनोसाइन, ठीक है, एडिनिलिक एसिड, ठीक है, यूरेसिल, पायरिमिडिन, यूरिडिन, ये आप अच्छे से रट लें, ठीक है। यूरिडिन में क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। एंड यूरेसिल क्या है, पायरिमिडिन यानी कि नाइट्रोजन बेस, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, अच्छे से रट लेंगे क्योंकि ये आते हैं। इसको आप देख लें, टाइम लें, थोड़ा सा रुक जाए और इसको रट लें। कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट में पूछें, जो भी मन करे आप उसमें पूछिए। कि अगर मैं यहाँ कुछ छोड़ देता हूँ या मुझसे रह जाता है यहाँ पे कुछ बताना, तो उसको आप कमेंट में लिखेंगे तो मैं अगले वीडियो में उसको कवर कर लूँगा, और जो यहाँ पे रह जाता है मैं उसको अगले वीडियो में कवर करके और आपको ज़रूर से ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो आप देखिए एडिनाइन, प्यूरिन एंड आप देख सकते हैं एडिनोसाइन। देखिए प्यूरिन में क्या होता है, आग मतलब एडिनाइन एंड ग्वानिन, ठीक है। और कट, साइटोसिन, यूरेसिल एंड आप ये देखिए साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन जो है वो किस में आते हैं, वो आते हैं पायरिमिडिन है, ठीक है। प्यूरिन में आग यानी कि एडिनाइन एंड ग्वानिन, ठीक है। और कट जो होते हैं साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन, वो किस में आते हैं, पायरिमिडिन में, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखें तो यूरेसिल का देख लें, यूरेसिल का नाइट्रोजन बेस है जो है वो क्या है, यूरेसिल, और यूरिडिन जो है वो न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है, ठीक है। हाँ ये देखिए, आप मान के चलिए कि इसको आपको टिक ही नहीं लगाना है, इसको आपको अभी रटना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आना, मुझे लगता है कि आना तो आना ही है, इससे क्वेश्चन तो आना ही है। इसको आप 5 स्टार क्या 10 स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। इसको आपको अच्छे से रखना है। 9.3 सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, आपको इसको रट के ही जाना है, ठीक है। तो आप इसको देखें तो पिगमेंट, कैरोटिनॉइड, एंथोसाइनिन, ठीक है, एक्सेट्रा। एल्कलॉइड क्या है, मॉर्फिन एंड कोडिन। टार्पिनॉइड क्या है, मोनोटॉर्पिन्स एंड डाइटार्पिन, ठीक है। इसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल। आप देखिए कि पिगमेंट आपको पता है कि कैरोटिनॉइड एंड एंथोसाइनिन क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं, ठीक है। एल्कलॉइड क्या होते हैं, ठीक है, एल्कलॉइड क्या होते हैं, मॉर्फिन्स एंड कोडिन्स होते हैं, ठीक है, मॉर्फिन्स एंड
कोडीन होते हैं, ठीक है। और उसके बाद टार्पिनॉइड्स क्या होते हैं, टार्पिनॉइड्स, ठीक है। टार्पिनॉइड्स क्या होते हैं, मोनोटार्पिन्स एंड डाइटार्पिन। देखिए इसमें टार्पिन आ रहा है, आ रहा है, तो मोनोटार्पिन्स एंड डाइटार्पिन्स, इससे याद हो गया, ठीक है। एसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल, ऑयल आ रहा है, ठीक है, ये याद हो गया। टॉक्सिन में टॉक्सिन छोटा है, ठीक है, तो एब्रिन एंड रिसिन भी छोटे हैं, ठीक है। टॉक्सिन्स, एब्रिन, रिसिन, देखिए इतना छोटे छोटे हैं, टॉक्सिन, एब्रिन, रिसिन। इसेंशियल ऑयल्स, लेमन ग्रास ऑयल, देखिए ऑयल आ गया, ठीक है, इस तरह याद करिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टार्पिन्स, टार्पिनॉइड जो है वो मोनोटार्पिन्स है, डाइटार्पिन्स, ठीक है। टार्पिन आ गया, ठीक है। और एल्केलॉइड जो है वो क्या है, मॉर्फिन एंड कोडीन। और पिगमेंट आपको पता है कैरोटिनॉइड एंड एंथोसाइन पिगमेंट होते हैं, ठीक है। एंड लेक्टिन जो है वो कॉनकैन वेलाइन ए, ठीक है। लेक्टिन जो है कॉनकैन वेलाइन ए, ठीक है, कॉनकैन वेलाइन ए, ठीक है। और उसके बाद ड्रग्स हैं, विनब्लास्टिन, करक्यूमिन, ठीक है। विनब्लास्टिन करक्यूमिन ड्रग्स हैं जो कैंसर पेशेंट में भी दिया जाता है, ठीक है। और पॉलीमरिक सब्सटेंसेज जो वो क्या है, रबर, गम्स एंड सेलुलोज, ठीक है। ये आसानी से याद हो जाएगा, रबर, गम्स एंड सेलुलोज, ठीक है। रबर, गम्स एंड सेलुलोज, ठीक है। और ड्रग्स जो है विनब्लास्टिन एंड करक्यूमिन है, ठीक है। लेक्टिन्स आपको पता है कॉनकैना वेलाइन ए है, ठीक है। और छोटे टॉक्सिन्स हैं तो एब्रिन, रिसिन भी छोटे छोटे होंगे, ठीक है, ये याद हो गया। इसको आप अच्छे से कर ले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वाटर कितने होते हैं, 70 से 90%, प्रोटीन 10 से 15, कार्बोहाइड्रेट 3, लिपिड 2, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7, आयंस, ठीक है। तो इसको अरेंजमेंट करने के लिए दे देता है, कैसे देगा कि पहले वाटर आएगा, फिर प्रोटीन आएगा, ठीक है, वाटर आएगा, प्रोटीन आएगा, फिर न्यूक्लिक एसिड आएगा, ठीक है, उसका कार्बोहाइड्रेट आएगा, उसके बाद लिपिड्स आएंगे, उसके बाद आयंस आएंगे, ठीक है। तो अब याद करें परसेंटेज ऑफ द टोटल सेलुलर मास, ठीक है, परसेंट ऑफ द टोटल सेलुलर मास, कंपोनेंट, ठीक है, एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल्स का कंपोजिशन पूछा है, ठीक है। तो वाटर कितने होते हैं, 70 से 90, प्रोटीन कितने होते हैं, 10 से 15, न्यूक्लिक एसिड कितने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड कितने होते हैं, 5 से 7, कार्बोहाइड्रेट 3, लिपिड 2 एंड आयंस 1, ठीक है। इसको आप अच्छे से एक बार रटें, अभी रटें, टाइम ले और रटें, ठीक है। कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर, पहले वाटर आएगा, ठीक है, हाँ। अब छोड़िए 10 से 15 ये सब छोड़िए, पहले वाटर आएगा, फिर प्रोटीन आएगा, ठीक है, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड आएगा, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर लिपिड्स एंड आयंस, ठीक है। तो पहले क्या आएगा, पहले वाटर आएगा, बोलिए साथ में, वाटर प्रोटीन, ठीक है, वाटर प्रोटीन, ठीक है, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड आयंस, वाटर, प्रोटीन्स, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, वाटर, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड आयंस, ठीक है, वाटर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड आयंस, ठीक है, हाँ, वाटर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड आयंस, ठीक है। तो इसको भी आप टिक लगा ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, कोलेजन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोमोलिक्यूल्स तो आप समझ लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे आप बायोलॉजी ले लें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फंक्शन, ठीक है, फंक्शन, कोलेजन इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। कोलेजन क्या होते हैं, कोलेजन का फंक्शन क्या है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है, इंट्रा नहीं है, हाँ, इंटर है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है। कोलेजन क्या है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। ट्रिप्सिन क्या है, एंजाइम है। इंसुलिन क्या है, हार्मोन है, ठीक है। आपको पता है कि इंसुलिन क्या है, इंसुलिन कौन सा हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है इंसुलिन, प्रोटीन, ठीक है, पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है, पेप्टाइड हार्मोन से है, ठीक है। एंटीबॉडी आपको पता है, फाइट इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है रिसेप्टर, सेंसरी रिसेप्शन, ठीक है, स्मेल, टेस्ट एंड हार्मोन्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, GLUT4, ठीक है, GLUT4, GLUT4, ठीक है। रिसेप्टर्स क्या है, सेंसरी रिसेप्शन, स्मेल, टेस्ट एंड हार्मोन, GLUT4, ठीक है, ठीक है। इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल, इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप टिक लगा ले, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको देख लीजिए, इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी कौन सा है, ठीक है। तो आप ये देखिए, ए जो है वो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड बी जो है टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। इसको देख लिए, हाँ, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एंजाइम्स, ठीक है, एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको ये याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलकर कार्बोनिक एनहाइड्रेट से H2CO3 बनते हैं, कार्बोनिक एसिड, और कितना तेज बनते हैं कि 6 लाख मॉलिक्यूल्स बीइंग फॉर्म्ड एवरी सेकंड, ठीक है, 6 लाख मॉलिक्यूल्स बीइंग फॉर्म्ड एवरी सेकंड।
ठीक है। 10 मिलियन टाइम्स होते हैं, रेट बढ़ जाते हैं, ठीक है। 10 मिलियन टाइम, 10 मिलियन टाइम, ठीक है, 10 मिलियन टाइम, ठीक है, बढ़ जाते हैं रेट। अब आ जाते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो आप देखिए एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, विदाउट एंजाइम ट्रांजिशन स्टेट बहुत ऊपर जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। सबस्ट्रेट एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम जो है उसका जो है पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम होता है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम जो है, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है विद एंजाइम के साथ एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन में, यानी कि रिएक्शन में बहुत कम होते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट बहुत कम होते हैं एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, ठीक है, याद रख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये देखिए ये देखिए ई प्लस एस, ई एस, ई पी एंड ई प्लस पी, यानी कि ई प्लस एस समझ रहे हैं, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, ई एस फॉर्म कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, फिर ई पी एंजाइम और प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद एंजाइम प्रोडक्ट फॉर्म करने के बाद क्या करेगा कि ई एन पी जो है अलग हो जाएंगे, ठीक है। फिर ई एंजाइम जो है दूसरे सबस्ट्रेट को लेगा और फिर उसको कन्वर्ट करेगा और ऐसे काम होता है, ठीक है। तो ई प्लस एन यानी कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट मिक्सअप होंगे, ई एस कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे, ठीक है, एंड इसेंशियल फॉर कैटालाइसिस, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ ई एस कॉम्प्लेक्स इसेंशियल फॉर कैटालाइसिस, ठीक है। तो ई प्लस एस मिलकर, ठीक है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट मिलकर, ठीक है, ई एस फॉर्म करेंगे, यानी कि ई एस कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे और फिर ई एस कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा ई पी, यानी कि एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे और उसके बाद ई और पी अलग हो जाएंगे, मतलब एंजाइम और प्रोडक्ट जो होंगे अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो 4 लाइन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं डायग्राम बता रहा हूँ तो अभी उसको नहीं बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन पीएच, टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑन एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। तो आप देखिए कि पीएच एंड टेम्परेचर में जो एंजाइम्स एक्टिविटी और पीएच एंड टेम्परेचर का इफेक्ट है वो दोनों सेम है, तो इसको आप अच्छे से रखिए कि दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम है पीएच एंड टेम्परेचर में। लेकिन दिक्कत कहाँ फंसती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑन एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पहले तो ये बढ़ते जाते हैं फिर कांस्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन खत्म हो जाती है, ठीक है। तो आप देखिए एंजाइम्स खत्म हो जाएंगे तो रिएक्शन कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन एंड Km, ठीक है, Vmax/2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है, नेक्स्ट चैप्टर आप देख सकते हैं कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, ठीक है, लगभग 1 घंटे का होने वाला है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और जो दूसरा वीडियो है उसको हम 1 से घंटे से ऊपर ले जाके और हम पूरे चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और आपको कोई भी डाउट हो कृपया करके आप कमेंट सेक्शन में जाएं और वहाँ जो मन में आए लिखिए और हमें बताइए कि यहाँ है, यहाँ आपसे छूट गया सर, या आपको कोई भी डाउट है जो आपको लगा कि सर ने या मैंने ये नहीं बताया, ठीक है। तो आप प्लीज़ करके आप हमसे पूछिए और हम उसको कहीं ना कहीं अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो अभी तक यहीं रखते हैं। सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न से नेक्स्ट में आएंगे, और प्लीज़ नेक्स्ट में जब भी आइए तो आप प्लीज़ करके हमें बताइए कि क्या हम लाइव लेना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या ऐसे ही वीडियो बना के चलाते रहे, ठीक है। और आपको हम पूरे कवर कराएंगे डायग्राम 11th और 12th पूरे, हम नीट तक आपको इतनी बार कवर करा देंगे कि आपको डायग्राम की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। डायग्राम कहीं से भी पूछेगा आप तुरंत उसका आंसर करने में बिल्कुल भी आप वो नहीं होंगे, आप आंसर बहुत जल्दी से कर देंगे, ठीक है। और आपको क्या है कि मैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन अभी तो नहीं, बट आगे कोशिश करूँगा कि एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन भी अच्छे से इसी चैनल पे लाऊं। बट अभी मेरा फोकस है डायग्राम, क्योंकि डायग्राम से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। तो डायग्राम में क्या करूँगा कि 11th और 12th का दोनों का डायग्राम अच्छे से इस पर कवर कराऊँगा, ठीक है। तो अभी के लिए रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।